हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एम्स एकेडमी पर। आज की इस क्लास में करने वाले हैं 10th क्लास मैथ। वो चैप्टर 9 कर रहे थे हम, उसका पार्ट 1 करवा दिया था। आज लेके आए पार्ट 2 जिसमें कुछ क्वेश्चन हमारे रह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। उस वीडियो को जाके एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, नहीं मिले तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको देख लेना क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए सीधा क्वेश्चन 8 पे स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है। एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर लंबा है और स्टैंड यानी कि रखा हुआ है, खड़ा हुआ है किस पर? ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, एक पेडिस्टल पर खड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, धरती के एक बिंदु से ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। एक बिंदु से अगर हम देख रहे हैं तो स्टैचू का जो टॉप है वो 60 डिग्री के एंगल पे दिख रहा है, और उसी पॉइंट से जहाँ पर हमसे इसको देख रहे हैं ना 60 डिग्री पे, उसी पॉइंट से अगर हम एलिवेशन उसके पेडिस्टल के टॉप को अगर देख रहे हैं तो 45 का मिल रहा है। ठीक है, ऐसा मैचिंग क्वेश्चन ही था 7th हमारा। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट पूछे। देखो फिगर में आपको समझाता हूँ पहले। कह रहा है कि एक पेडिस्टल है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। ठीक है, एक पेडिस्टल है, मान लीजिए कुछ ये एक पेडिस्टल है। ठीक है, और इसके ऊपर कैसे फोकस बिगड़ रहा है, एक पेडिस्टल है और इसके ऊपर ना एक स्टैचू रखा हुआ है। मान लीजिए ये एक स्टैचू है। ठीक है, तो और यहाँ से हम देख रहे हैं धरती के एक पॉइंट से ऐसे है। तो अगर स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं, अगर स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये तो देखो स्टैचू का टॉप है, और ये हमारी क्या जो पेडिस्टल है, पेडिस्टल का टॉप यहाँ कहीं बैठेगा, तो उसके लिए एंगल कितना बताया हुआ है? 45 डिग्री। यहाँ से लेके इसके लिए 45 डिग्री, ये हिस्सा 45 डिग्री याद रखना। कंप्लीट जो है वो तो 60 है और ये वाला 45 है। और ये स्टैचू है, स्टैचू की हाइट भी इस बार गिवन है 1.6 मीटर। निकालना है क्या? फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, मतलब ये हिस्सा निकालना है। तो मैंने पहले ही बताया था पहले वाली में भी कि यहाँ पर भी लेट वेट मत करना, सीधा ABCD अगर ये नेमिंग कर दोगे आप फिगर की, और आप समझ जाओगे कि आपको निकालना है क्या, ये BC हिस्सा निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए? ट्राइंगल इन ट्राइंगल, पहले ही बताया था मैंने कि हमेशा कौन सा ट्राइंगल लेना है जिसमें परपेंडिकुलर हाइट रहती है। ओके, तो परपेंडिकुलर में आपने सबसे पहले देखो BC, ये तो आपको निकालना है तो इसे ऊपर रख लो। ठीक है, ये तो मैंने अच्छा पहले लिखना है इन ट्राइंगल BCD। तो BCD में हमने चाहिए क्या? चाहिए सबसे पहले BC, और गिवन क्या है? अब आप इसमें देखो ये तो गिवन ही नहीं है। अगर आप इस ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो ये तो गिवन ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए DC को DC ही रहने दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छे वाले फिगर आ गए, इंपॉर्टेंट वाले, जिसमें आपको दो चीज़ें भी रहेंगी और मिसिंग दोनों ही रहेंगी, लेकिन आपने याद रखना है कि आपको तो यही चाहिए ना। तो ये आपको थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये DC की जगह DC ही लिख दिया। अब ये परपेंडिकुलर बेस आपका बनेगा 10। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर बेस 10 बनेगा ना। तो 10 किसके साथ बनेगा? ये 45 के साथ। ठीक, तो इसका मतलब है कि BC अपॉन में DC और 10 45 की वैल्यू 1। अब यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो BC इज इक्वल्स टू DC एक कम DC, तो BC की जगह आपका DC आ जाएगा। मतलब जहाँ आप DC लिख रहे हो ना, वहाँ आप BC भी लिख सकते हो, वैसे इतना याद रखना। ठीक है, कोई बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप ही सोचो ये तो कोई नई बला आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या याद रखना कि DC और BC बराबर हैं। अब आप क्या करोगे? बड़े ट्राइंगल को लोगे। बड़े ट्राइंगल में भी इतना ट्राइंगल तो ले नहीं सकते, इसलिए आपको ऐसे लेना पड़ेगा ACD। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD मतलब ये। अब इसमें भी आपको निकालना यही है ना, लेकिन आप इतना हिस्सा तो नहीं। अब आप कंप्लीट ये वाला हिस्सा लोगे तो A से लेके C तक, तो A से लेके C ऊपर लिख दो। गिवन क्या है? यही वाला हिस्सा, ये लिख दो नीचे DC लिख दिया भाई। ठीक है, और एंगल क्या? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंगल बनेगा वही 10 का, लेकिन इस बार 60 का बनेगा। ठीक है, इस बार 60 का बनेगा। तो अब आप देखो AC को आप क्या लिख सकते हो? AC को आप क्या लिख सकते हो? AB प्लस BC। तो AC की जगह लिखो AB प्लस BC अपॉन में DC की वैल्यू याद देखो, यहाँ पर क्या लिखा था? DC और BC दोनों बराबर है ना, तो DC की जगह BC और BC की जगह DC यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ DC की जगह मैं क्या यूज़ कर लूँ? BC, और इधर tan 60 की वैल्यू होती है √3। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर देखो AB की वैल्यू हमें गिवन है, ये देखो AB की वैल्यू 1.6 गिवन है, तो यहाँ पर लिख लो 1.6, BC का BC
अपॉन में BC और इधर रूट का 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस पूरे को 1 से करोगे तो 1.6 प्लस BC और इसको उधर ले जाएंगे अगर तो हो जाएगा BC रूट का 3। अब यहाँ से एक काम और कर लो, क्या 1.6 को यहीं रहने दो, इधर BC रूट का 3, ये प्लस का BC है उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या हो सकता है, BC को ले लो कॉमन, यहाँ बचेगा रूट 3, यहाँ बचेगा कुछ नहीं तो 1 और इधर 1.6। अब यहाँ से क्या करो, BC को तो यही रहना, तो ये मल्टीप्लाई में ना पूरा बॉक्स इधर ले आओ, 1.6 के नीचे आ जाएगा रूट 3 माइनस 1, इधर हो गया ना BC अकेला, ये आ गया आंसर। लेकिन जैसे कि हम 9th क्लास में सीखे कि नीचे रूट वाली चीज़ तो कभी छोड़ेंगे नहीं, तो क्या कर देंगे, इसका रैशनलाइज कर दो, 1.6 रूट 3 माइनस 1। अब इसी का उल्टा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 प्लस 1 और नीचे भी वही। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप, ऊपर वाले को तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिख लो। देखो रूट 3 प्लस 1 को 1.6, मैं इधर देखो लिख रहा हूँ 1.6 रूट 3 प्लस 1 और नीचे क्या होगा, नीचे देखो क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी। याद रखना फॉर्मूला ये a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर। a क्या आपका ये, b क्या आपका ये, तो a का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर, b क्या है आपका 1 उसका स्क्वायर और पड़ोस में क्या लिखेंगे जो हमें चाहिए था यानी कि BC का BC। ठीक, देखो BC का BC, तो ये तो हो जाएगा आपका 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन में इससे ये कट जाएगा तो 3 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब ये हो जाएगा आपका 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक, अब जब ये काटेंगे ना तो 0.8 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो ऊपर आ जाएगा 0.8 रूट 3 प्लस 1 BC, तो ये हो जाएगा आपका BC। ये BC की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके डबल फिगर वाले ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आपको इसमें भी कोई डरने की झंझट नहीं है, जो आपने निकालना है उसे ऊपर रखो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से अगर देख रहे हैं बिल्डिंग के टॉप को तो एंगल 30 डिग्री बन रहा है, मतलब आपको बिल्डिंग भी बनानी है और टावर भी बनाना है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग के कि देखो पहले समझ लो आप रिलैक्स होकर, कहीं हौच पौच मत कर लेना। हमने एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग के टॉप को देखना है टावर के पैरों से, टावर के फुट से, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। वहीं बिल्डिंग के उसको फुट से देखना है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को, तो वो एंगल बन रहा है 60। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर तो 50 मीटर ऊंचा है, तो बिल्डिंग निकालो। आप पहले ना इसके क्वेश्चन को समझो, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो एक तरफ खड़ी कर लो भाई बिल्डिंग, ठीक है, और एक तरफ लगा लो टावर। ठीक है, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि एक ये बड़ा बनेगा एक छोटा बनेगा, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मोस्टली 99.99% आपके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें टावर हमेशा ऊंचा ही रहेगा। तो ये याद रखना मेरी बात को। तो ये टावर है और इधर वाली बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के पैरों से देख रहे हैं टावर के टॉप को और टावर के पैरों से देख रहे हैं बिल्डिंग के टॉप को। ठीक है, तो अब आप समझ लोगे जल्दी से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, किताब आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तो तभी ये वीडियो देखना जल्दी समझ में आएगी। क्या कह रहा था कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के पैरों से, यहाँ से देखेंगे बिल्डिंग का टॉप, तो एंगल है 30 डिग्री। और बिल्डिंग के पैरों से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिग्री। ठीक है, याद रखना ये चीज़। देखो एंगल बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है टावर बड़ा ही होगा। और टावर कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर का है। ठीक है, अब पूछा क्या है, बिल्डिंग की हाइट पूछी है। अब देखो नॉर्मल सी बात ये समझो कि अगर टावर 50 मीटर ऊंचा है तो बिल्डिंग 50 से बड़े आंसर में आएगी या छोटे आंसर में, छोटे आंसर में आएगी, क्योंकि ये देखो ना बिल्डिंग छोटी आएगी। ठीक है, अब आपको निकालनी तो ये ऐसा है ना, तो आप लेट भी कर सकते हो और नेमिंग भी कर दो ABCD। सबसे पहले आपने क्या, कौन सा ट्राइंगल लेना है, ये वाला ट्राइंगल लेना है, ये वाला ट्राइंगल लेना है। तो ये याद रखना ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें एक आधी इन्फॉर्मेशन गिवन हो। तो सबसे पहले आप ये ट्राइंगल ले लो, इसमें इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, ये 50 है, तो ABC ये वाला ट्राइंगल ले लो। देखो इन ट्राइंगल ABC, तो ABC में आपको निकालना क्या है, BC ले लो। ठीक है, याद रखना निकालना ये, अगर ये ट्राइंगल ले रहे हैं तो जो मिसिंग है वही निकालना है। तो आपने रखना है BC ऊपर और गिवन क्या है AB। अब AB चलो लिख लेते हैं,
तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस ये परपेंडिकुलर। कॉट का बनना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इधर बनेगा कॉट। और एंगल कौन सा लेंगे, ये या ये वाला लेंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल लिए बैठे हम, ये वाला ट्राइंगल, तो ये एंगल लेंगे कॉट 60। तो BC की वैल्यू तो हमें चाहिए ही, AB की वैल्यू हमें 50 गिवन है, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो cot 60 की उसकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि 1/√3 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर आप BC निकालोगे तो ये जो 50 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, 1/√3 से मल्टीप्लाई में 50, तो आंसर आ जाएगा कितना पता है, 50 एकम 50 और नीचे √3। अब यहीं इसका रैशनलाइज भी कर दो लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 50 √3 और नीचे खाली 3, ये समझ लो एक आंसर आ गया, ये BC आ गया आपका। ठीक है, ये हिस्सा आ गया BC। अब आपने ये ट्राइंगल लेना है, तो ये ट्राइंगल लेना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, DCB, तो यहाँ पर लिख लेना इन ट्राइंगल DCB। DCB में आपको क्या चाहिए, ये हिस्सा चाहिए, तो ये हिस्सा चाहिए तो इसे ऊपर रख लो भाई। ठीक है, ये हिस्सा गिवन है, अभी तो अभी निकाल के आए हैं इसको, ये वाला देखो। ठीक है, तो यहाँ पर रख लो BC। अब BC क्या है, इसकी वैल्यू रख लेते हैं सीधी, 50 √3/3। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस देखो, परपेंडिकुलर बेस, तो क्या बनेगा इस बार एंगल, tan, कौन सा, 30 वाला। बात समझ में आई। अब देखो DC तो हमें चाहिए ही, ठीक है भाई, 50 √3/3, और पड़ोस में tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, याद रखना, tan 60 की √3 होती है तो cot 60 की, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर इतना, अब इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको, चलो मैं यहीं बताता हूँ नेक्स्ट वाले पे। देखो DC को इससे करोगे, अगर DC को इससे करोगे तो ये हो जाएगा आपका DC √3, और इस पूरे को इससे करोगे तो हो जाएगा 50 √3/3। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करो कि अगर आपको DC निकालना है तो ये जो मल्टीप्लाई में ना इधर भेज दो, 50 √3 में आ जाएगा ये, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर बट्टे में आ जाएगा, और 3 तो ये पहले था ही। ये चीज़ समझ लो अच्छे से कि देखो मैंने DC को DC ऐसे छोड़ दिया, 50 √3/3 तो ये था ही, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 50/3, ये आ गई DC की वैल्यू। इतना आंसर छोड़ देना। मिक्स में भी कर सकते हो इसको, मिक्स का मतलब है ऐसे करके, 3 एकम 3 और 2 बचेगा इधर 0, 3 × 18, 2 रिमाइंडर, तो देखो 2 रिमाइंडर ऊपर, डिवाइडर नीचे, और 16 इधर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको कोई बताने थोड़ी जा रहा है कि एग्ज़ाम में कितना क्या आंसर है, तो इसलिए जहाँ तक आपको आता है वहाँ तक कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 9 किया है ना ये, हाँ 9 किया है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 कह रहा है कि 2 पोल्स हैं इक्वल हाइट के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ऑन अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। अच्छा, एक रोड है, रोड के चारों तरफ, सॉरी चारों नहीं दोनों तरफ इक्वल हाइट के 2 पोल खड़े हैं, और रोड की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, रोड के बीच में एक बिंदु ले लो कोई सा भी अपनी मर्जी से, वहाँ से एक पोल को देख रहे हो 60 बन रहा है, एक पोल को देख रहे हो 30 बन रहा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल। पहला काम करा पोल की हाइट निकालनी है, दूसरा ये कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और जो पॉइंट जहाँ पर हम खड़े हैं ना उसका डिस्टेंस भी निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन समझो पहले क्या कर रहा है, इसमें फिगर बना लेते हैं ना, तो आधा काम तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। कह रहा है कि एक ना रोड ले लो, ठीक है भाई, एक रोड ले लिया। अब रोड के एक तरफ तो इधर पोल है, ठीक है, एक तरफ इधर पोल है, और दोनों इक्वल हाइट के हैं, मतलब अगर इसके लिए H यूज़ करोगे तो इसके लिए भी H यूज़ करना। चलो इसमें हम H यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बीच में ये रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है। क्लियर, याद रखना ये चीज़ कि ये 2 पोल हैं सेम हाइट के, रोड के दोनों तरफ खड़े हुए हैं, बीच में रोड है जो कि 80 मीटर चौड़ी है, परपेंडिकुलर खड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री के एंगल के साथ होंगे। रोड पर बिंदु एक कोई सा भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी जहाँ तुम्हारी इच्छा हो ये ले लेते हैं। इधर हम यहाँ से देख रहे हैं, एक पोल को देख रहे हैं तो अलग कोई एंगल बन रहा है, और दूसरे को देख रहे हैं तो कोई अलग एंगल बन रहा है। अब ये एंगल याद रखना आपने कि भाई कौन सा बड़ा बनेगा कौन सा छोटा बनेगा, बहुत तेज़ दिमाग दौड़ाना है आपने। देखो भाई, जितना आप नज़दीक आते जाओगे ना उतना ही एंगल बड़ा होता जाएगा। तो एंगल 2 थे ना हमारे, क्या थे, 60 और 30 थे, तो इसको आप 60 दे लो। देखो ना, ये थोड़ा नज़दीक आते जाएंगे ना तो एंगल बड़ा बैठेगा, ये जितना दूर रहेंगे एंगल छोटा बैठेगा, ये याद रखना।
ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको हाइट निकालनी है और ये वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस भी निकालनी है, ये क्वेश्चन है। तो इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं, ABCDE। ठीक है। अब देखो, अगर नेमिंग के हिसाब से आपको निकालना है तो AB निकालना है और ED निकालना है, दोनों में से एक निकालना है, दोनों बराबर के ही है। दूसरा आपको ये भी पूछा हुआ है, ये वाला, ये जो पॉइंट है ना, इधर से पोल की डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। अब देखो आपको करना क्या रहेगा, इसमें 80 गिवन है ना, तो एक काम करो, या तो इसको या इसको लेट कर लो। क्यों लेट कर लो भाई, क्योंकि इस बार गिवन है, अभी तक तो नहीं किया ना, इस बार कर लो। इसे आप लेट कर लो x, तो यहाँ पर लिख लेना लेट DC इज इक्वल्स टू x, ये हिस्सा x मान लो। ठीक है भाई, मान लिया। टोटल हिस्सा कितना है, 80। टोटल हिस्सा कितना है, 80। उस 80 में से अगर इसको x दे दिया तो इसके लिए क्या बचेगा, 80 माइनस x। ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि टोटल हिस्सा क्या है, 80। 80 में से इसे दे दिया x, तो इस वाले हिस्से के लिए क्या मिलेगा, 80 में से x तो इसने ले लिया, तो इसके लिए क्या बचेगा, 80 में से x घटा दो, जो बचेगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। यही एक इंपॉर्टेंट है इसमें चीज़ बस। ठीक है। अब क्या करेंगे, आपने कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लो जो आपको अच्छा लगे, ये ले लो, ये ले लो, इसमें कोई मैटर नहीं करता, दोनों ही अलग अलग हैं। तो आप सबसे पहले ये वाला ही ले लो। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन ट्रायंगल EDC, EDC में आपको निकालना क्या है, हाइट निकालनी है ना। निकालना तो ये भी है, लेकिन हमने याद रखना कि स्टार्टिंग से हाइट पूछी हुई है, तो हम अपने हाइट को ही मेन कॉन्सेप्ट मान के चलेंगे कि हाँ, हाइट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो निकालना है वो ऊपर रखो। अब निकालने के लिए हाइट ऊपर रख लो। इस बार देखो मैंने ना ABCD भी ले सकते हो आप, और ये H भी ले सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, H लिख रहे हैं ऊपर। हमें निकालना क्या है, H। ठीक है। H लिख लो या ED लिख लो, जो आपकी इच्छा करे ना वो लिख लेना। ठीक है। लेकिन अगर ये H लिखोगे ना तो आपको कहीं लिखना पड़ेगा कि लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू H, आपने ये लिखना पड़ेगा। अब ये लिख लिया तो हम H ही ले लेते हैं। तो H को तो रखेंगे ऊपर, और ये मान के चलेंगे कि ये गिवन है वो नीचे रख लो। ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस एंगल क्या बनेगा, tan बनेगा, tan 60 बनेगा, क्योंकि ये ले रहे हैं। तो H का H नीचे x, tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब H अपॉन में, मतलब H को अगर अकेला रखेंगे तो ये जो इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, ये बन गई इक्वेशन 1, ऐसे मान के चलो। ठीक है। ये H की वैल्यू आ गई, ऐसे भी मान के चलो। ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। इस ट्रायंगल में क्या है, ABC में, तो अब आप यहाँ पर लिखना इन ट्रायंगल ABC में आपको क्या निकालना है, वही पोल निकालनी है, हाइट। ठीक है। तो आपने क्या रखना है, H ऊपर रखना है, और गिवन क्या है ये मान के चलना है 80 माइनस x, 80 माइनस x, और वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan बनेगा, इसका भी tan 30। तो देखो H ही रहना दो, 80 माइनस x, और इधर tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। ठीक है। H को इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा H√3, इधर हो जाएगा 80 माइनस x, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ध्यान से समझना, H की वैल्यू कितनी है, ये वाली, तो ये यहाँ पर H की जगह क्या रख दूँ मैं, √3x। ये देखो H की जगह √3x यहाँ रख दिया, H की जगह, बीच में कोई निशान नहीं है, मल्टीप्लाई और √3 का √3। क्लियर। ध्यान से बिल्कुल रिलैक्स होकर समझना, कोई हड़बड़ी नहीं। अब √3 को √3 से करेंगे तो खाली 3, x का x ही रहेगा। ये जो माइनस का इसे इधर ले आओ, इधर हो जाएगा 80। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि 3x और 1 4x, और पड़ोस में 80, x की वैल्यू निकालोगे तो इस 80 के नीचे 4 आ जाएगा, 4 बन जा, 4 2 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है। ये x की वैल्यू 20। अब आप इसमें देखो, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कितना आ गया, 20, तो एक आंसर आ गया आपका 20। फिर जब टोटल 80 है, 80 में से इधर का हिस्सा अगर 20 होगा तो ये 60 होगा ना, तो एक आंसर आ जाएगा आपका 60। क्लियर। और ये जो x की वैल्यू आई है ना, ये इक्वेशन 1 में डाल दो तो इसकी पोल की भी हाइट आ जाएगी। देखो मैं यही बताऊँ आपको, ये क्या था, H इज इक्वल्स टू √3x था ना, तो √3 का √3, और x की वैल्यू कितनी आई है, 20, तो कितना आंसर आ जाएगा, 20√3, ये आ जाएगी हाइट ऑफ पोल। क्लियर। कोई बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, बट आपने क्या कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखना है कि हाँ यार हमें निकालना क्या है, ऊपर रखो, गिवन क्या है नीचे रखो, और आधा काम तो आपका यही हो जाता है जहाँ आप फिगर बना लेते हो। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए इजी इसीलिए क्योंकि इसमें फिगर आपकी ना गिवन है। देखो ये रही फिगर, जब फिगर है तो इसको ना सीधे मुद्दे पर ही आ जाओ। यहीं क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विथ ऑफ कैनाल। अच्छा चलो पढ़ ही लेते हैं, नहीं तो फिर कहोगे इतना बताया और ये बताया नहीं। एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली, एक टीवी टावर है ऐसा कुछ, ये खड़ा हुआ है। ठीक है। ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल, एक नदी के किनारे पर खड़ा हुआ है, ऐसे समझ लो रिवर है। और फ्रॉम अ
पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक, अच्छा ये टावर है और टावर के अपोजिट में अगर हम कहीं देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और कुछ और दूरी पर जाके देख रहे हैं, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, यहीं से 20 मीटर दूर पर और आगे जाके देखते हैं तो हमारा एंगल क्या बन जाता है, 30 डिग्री बन जाता है यहाँ से यहाँ देखने पर। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि एक तो ये हिस्सा निकालना है, ऊपर से विथ ऑफ कैनाल यानी कि इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो देखो चौड़ाई में ये हिस्सा तो 20 है, ये हिस्सा ही तो निकालना है हमें, ये हिस्सा निकाल लो, मान लो 10 15 कुछ भी आ जाएगा, वो इसमें जोड़ देंगे तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी उसकी विड्थ। क्लियर। अब चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी, फिगर तो एज इट इज़ ही उतार लेते हैं। कुछ ये टावर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है मान लो, ठीक है। तो ये तो हिस्सा आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हिस्सा आपका 30 डिग्री का बना रहा है, इसका नाम डी है, इसका नाम सी है, इसका नाम बी है और ये ए है, और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा आपको 20 मीटर गिवन है। तो एक तो हमें ये निकालना है और एक ये निकालना है। नेमिंग है, इसमें हाइट और ये सब लेट वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले कौन सा लोगे, जो मैंने बताया था जिसमें परपेंडिकुलर हो। अब आपके माइंड में ये आना चाहिए इसमें तो कुछ भी नहीं गिवन है, सर कुछ भी गिवन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने याद रखना है कि हम थोड़ी देर के लिए ये भी निकालना है ये भी निकालना है। तो आप इसे मान लो कि यही पहले निकालना है, तो आपको लिखना क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी में आपको निकालना है ए बी, तो ए बी को तो रखो ऊपर, ठीक है, और ये मान के चलो कि बी सी गिवन है, रख लिया भाई बी सी, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर बेस, तो एंगल बनेगा क्या, tan के साथ 60 का, तो ए बी का ए बी और बी सी का बी सी, tan 60 की वैल्यू होगी √3। अब इधर ए बी को अगर अकेला छोड़ेंगे ना तो ये बी सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 बी सी, ये बन गई इक्वेशन 1, इतना याद रखना। अभी उसके बाद क्या करेंगे, बड़े ट्राइंगल में आ जाओ। बड़े ट्राइंगल का नाम है ए बी डी, तो यहाँ पर लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी में भी आप यही मान के चलना कि ए बी ही निकालना है, ठीक है। तो ए बी को तो रखो ऊपर और ये जो गिवन है उसको नीचे रख लो। नीचे सर कितना रखना है, बी और डी, मतलब आपको रखना है बी डी, ठीक है। एंगल वही बनेगा आपका परपेंडिकुलर बेस, तो tan बनेगा, लेकिन इस बार बनेगा 30 के साथ, ठीक। तो देखो ए बी की वैल्यू अभी मत पुट करना, ऐसे ही रहने दो। बी डी देखो आप, बी डी के दो टुकड़े नहीं हो सकते क्या, डी सी प्लस बी सी, तो यहाँ लिख लो डी सी प्लस बी सी, और इधर tan 30 की वैल्यू रख लो, कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो ए बी की वैल्यू अब आप पुट कर सकते हो, ये रही ए बी की वैल्यू क्या थी, √3 बी सी, और नीचे डी सी की वैल्यू भी पता है हमें 20 है, इधर 20, और बी सी का बी सी 1/√3। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे √3 से 3 आ जाएगा, और बी सी का बी सी, इसको इससे करोगे तो 20 प्लस बी सी। अब 3 बी सी, ये 3 है, ठीक है, 3 बी सी में से ये 2, ये एक ये वाला बी सी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, इधर होगा 20, तो 3 बी सी माइनस 1 बी सी हो जाएगा 2 बी सी, ठीक है। इधर 20, जब बी सी की वैल्यू निकालोगे तो 20 के नीचे ये मल्टीप्लाई में इधर आके 2 1 कम 2 धाम, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10। क्लियर। बी सी मतलब ये हिस्सा आ गया। अब जब ये 10 है ये 20 है तो टोटल उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, तो ये तो आपका एक आंसर हो गया। दूसरा बी सी की वैल्यू जो 10 है ना, वो इक्वेशन 1 में डाल देना इसमें, तो ए बी बराबर √3 बी सी था ना, क्या था, ए बी बराबर √3 बी सी था ना, तो √3 का √3 और बी सी की वैल्यू 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, tan√3 मीटर, ये आ जाएगी ए बी की वैल्यू, ठीक। ये हो जाएगी हाइट। कोई भी दिक्कत हो ना आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार छोड़ देना, ठीक है, और देख लेना कि आपके लिए कितनी कुछ एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। तो आप शेयर ज़रूर कर लेना वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक भी कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं और जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं, लंबा ना हो ये वाला पार्ट जो है। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप से देख रहे हैं हम किसको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं, वो 60 डिग्री का है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और उसके पैरों का जो एंगल देख रहे हैं वो 45 का देख रहे हैं। हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो एक तो आपको बिल्डिंग बनानी है और एक टावर बनाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हाइट और बिल्डिंग, ये टावर और बिल्डिंग का क्वेश्चन आए तो हमेशा बिल्डिंग छोटी बना देना और टावर थोड़ा बड़ा बना देना,
ठीक है, याद रखना ये बात, 99.9% ये केसेस में यही रहेगा। तो इधर तो आपने कह देना कि भैया तुम टावर हो, इस वाले को कह देना कि आप बिल्डिंग हो। ठीक है, टावर इसके बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर देख रहे हैं हम टावर के टॉप को, इसके टॉप पे खड़े होकर हम इसके टॉप को देख रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे एक बॉर्डर और बना दो। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल कितना बता रहा था, 60 डिग्री बनेगा। और क्या भी कह रहा था, बिल्डिंग 7 मीटर ऊंची है, मतलब बिल्डिंग की हाइट हमें 7 मीटर गिवन है, ये याद रखना। ठीक है, 7 मीटर गिवन है। और क्या कह रहा था, और इसके फुट का, यानी कि देखो टॉप को देख रहे हैं तो इतने का एंगल बन रहा है, और फुट को देख रहे हैं तो ऐसे। ठीक है, थोड़ा ये मिला लेना, ये वाला जो है ना 45 बनेगा। ठीक है, डिप्रेशन इधर, ये याद रखना, यही वाला एंगल होता है इधर जो भी होगा 45। अब आपने ये याद रखना, इसका नेमिंग कर देते हैं, ABCD E। क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है, मतलब यहाँ से लेके ये हिस्सा निकालना है। अब आप देखो, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि ये हिस्सा 7 है, तो ये हिस्सा भी तो यहाँ से लेके 7 ही होगा, मतलब ये हिस्सा कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो इसका मतलब है ये वाला हिस्सा हमें निकालना है कैसे भी करके, और ये हिस्सा जैसे निकाल लेंगे वो यहाँ पर लिख के और ये जोड़ देंगे टोटल को। ध्यान से समझना कि अगर बिल्डिंग इतनी ऊंची है 7 मीटर की, तो यहाँ से यहाँ तक तो टावर भी बन रहा है उतना ही, तो ये भी 7 मीटर ऊंचा हो जाएगा। बाकी ये वाला हिस्सा हमें और निकालना है, AB वाला हिस्सा, तो टोटल AC निकल आएगा, फिर यही तो हाइट ऑफ टावर है। तो क्वेश्चन समझ पा रहे हो, इसमें क्या निकालना है आपको, ओनली AB निकालना है, फिर इस 7 में जोड़ देना। याद रखना ये 7 है तो ये भी 7 है। ठीक है, अब आप समझो, सबसे पहले आप कौन सा ट्राइंगल लोगे जिसमें इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन हो। तो भाई इस वाले में गिवन है, ये 7 गिवन है, ये मिसिंग है, तो यही निकाल लेते हैं पहले। तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, EDC। ठीक है, इन ट्राइंगल EDC। EDC में क्या चाहिए मुझे, ये तो गिवन है, ये निकालना है, तो इसका मतलब है DC निकालना है मुझे। DC ऊपर रख लो, गिवन क्या है, ये 7, ये 7 नीचे रख लो। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये बनेगा आपका कॉट 45 बनेगा। ठीक, तो DC का DC, 7 मीटर का 7, और ये कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ से अगर आप निकालोगे DC की वैल्यू, तो ये जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 7 बन जा 7, तो ये हो गया आपका DC, मतलब ये हिस्सा निकल गया। अब जब ये 7 है, ध्यान से सुनना, जैसे ये 7 था तो ये 7 हो गया, बराबर हो गया आमने सामने का। ऐसे ही अगर ये 7 निकला है तो ये हिस्सा भी तो 7 ही होगा, समझ रहे हो, ये हिस्सा भी 7 होगा। अब ये 7 निकाल के हमने क्या कर लिया भाई, हम ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं ना, इस ट्राइंगल में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये हमें निकालनी होगी। क्लियर, बिल्कुल ईजी है। अब आपने कौन सा ट्राइंगल लेना है, ABE, तो यहाँ पर लिख लो इन ट्राइंगल ABE। क्या निकालना है ABE में, हमें AB निकालना है, और BE ये गिवन है, तो जो निकालना है वो ऊपर रख लो AB, और जो गिवन है वो BE की वैल्यू 7 रख लो। इस बार क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बेस, तो एंगल क्या बनेगा, 10, और किसके साथ, 60 के साथ। ठीक, तो AB का AB, 7 का 7, 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये AB अगर निकालेंगे ना तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई, तो √3, 7 रूट का 3, मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा ये। क्लियर, अच्छा अब यहाँ से क्या करेंगे, ये तो आपका एक हिस्सा है AB, जबकि मैंने आपको क्या बताया था, टोटल निकालने के लिए ये और ये ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, टोटल हाइट ऑफ टावर इज़, आपने क्या, AB + BC, तो AB की वैल्यू कितनी आई है, 7 रूट का 3, और BC ऑलरेडी 7 ही था, तो यहाँ से आप 7 कॉमन ले लो, तो √3 + 1, ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, हाँ इधर ही कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखो, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस। अच्छा, एक लाइट हाउस है, उसके 75 मीटर ऊंचा है वो, उसके ऊपर खड़े होके सी लेवल पर क्या देखा जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 शिप्स आ रहे हैं, उनका जो एंगल है वो 30 और 45 है। और हिंट क्या है, 1 शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे शिप के पीछे है, और ये सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो भी लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, 2 शिप के बीच की डिस्टेंस निकालो। तो क्वेश्चन समझो पहले क्या है, एक लाइट हाउस बना लेते हैं भाई, ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है कोई, ठीक है, और ये समंदर का वो है, लेवल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एक शिप है
यहाँ पर एक दूसरी शिप है मान लो, ठीक है। कैसे मान लें भाई, एक का एंगल है 30 और एक का एंगल है 45। तो देखो जो पास में है उसका एंगल बड़ा होगा, जो दूर है उसका एंगल छोटा होगा। अब भाई 45 बड़ा है इधर दे दो, 30 छोटा है इधर दे दो। ये दोनों के दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे हैं और बिल्डिंग की इसकी टावर की तरफ जा रहे हैं। तो अब आप समझो उन्होंने क्या पूछा था, जहाज के बीच की दूरी निकालनी है ना, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसके बीच का ये हिस्सा निकालना है हमें, ये डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो तो इतना हिस्सा निकालना है। अभी देखो नेमिंग कर देते हैं इसकी, ABCD। अब बताओ क्या निकालना है, DC निकालना है ना, तो आपको DC निकालना है। तो अब आपने याद रखना है कौन सा ट्राइंगल लोगे सबसे पहले, ABC, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो अब लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ABC अगर आपको निकालना है तो देखो इसमें क्या है, AB ये तो आपको गिवन है ना, ये आपको निकालना है, जो निकालना है उसे ऊपर रखो BC। जो आपको गिवन है AB यानी कि 75, ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये बनेगा आपका कॉट बनेगा, कॉट 45, ठीक है 45। तो BC का BC 45 कॉट 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। अब यहाँ से BC को अगर निकालेंगे तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, BC की वैल्यू 75 आ गई। अब आपने क्या करना है, बड़ा ट्राइंगल लेना है, बड़ा ट्राइंगल। बड़े ट्राइंगल में भी आपको ये हिस्सा निकालना है, तो अकेला तो इसे बोल नहीं सकते, कंप्लीट बोलना पड़ेगा। तो निकालना है क्या आपको, BD है ना, ट्राइंगल क्या लेना है, ABD। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABD, निकालना है क्या उसमें, BD निकालना है। तो BD को तो रखो ऊपर, गिवन क्या रखेंगे, AB, ठीक है। AB आपका 75 है, तो वही बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस ये देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, एंगल वही बनेगा कॉट का 30 के साथ, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखो BD के 2 टुकड़े करो, BD ये है ना BD, तो BD के 2 टुकड़े क्या है, एक का नाम DC एक का नाम है BC। तो इधर लिख लो DC इधर लिख लो BC और नीचे 75। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो cot 30 की हो जाएगी √3 ओनली, ठीक। अब DC का तो DC रहने दो क्योंकि हमें तो ये चाहिए ही, प्लस BC की वैल्यू हम निकाल के आए थे अभी 75, तो यहाँ लिख लो 75 और नीचे 75, इधर √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस पूरे को 1 से करोगे तो क्या रहेगा, DC + 75, इधर हो जाएगा आपका 75 √3। अब जब DC निकालोगे तो 75 प्लस का उधर जाके माइनस का, बिल्कुल राइट। अब यहाँ से क्या करोगे, 75 कॉमन ले लो, √3 बचेगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ये आपका आंसर है, ये DC है, ये वाला हिस्सा निकल गया ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। और जल्दी से इसके क्वेश्चन करते हैं जो रह रहे हैं, 2 और रह रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ 14 है, सॉरी। देखो क्या कह रहा है, अच्छा ये फिगर है इसका गिवन है। और देखो ये वो है जो एक छठा क्वेश्चन करवाया था हमने, छठा या सातवां शायद, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का था, वैसे ही एक लड़की है, ये 1.2 मीटर टॉल है, ठीक है। तो उसमें भी आपने इसकी हाइट को घटाया था टोटल में से, इसको भी घटाना ही पड़ेगा। क्या कह रहा है, अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉटेड अ बलून मूविंग विद अ वाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़की है 1.2 मीटर हाइट की है और वो क्या देख रही है, बलून को मूव करते हुए देख रही है, इधर से इधर जा रहा है बलून, और बलून कितनी हाइट पे उड़ रहा है, 88.2 मीटर पे उड़ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम हिज आइज ऑफ गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ 60 डिग्री आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद, देखो अभी देख रही है तो 60 डिग्री पे एंगल पे दिख रहा है ये, कुछ देर बाद देखिए तो वो 30 डिग्री पे, यानी कि बलून यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर गया, ठीक है। और पूछ क्या रही है क्वेश्चन में, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस ये जो इतना हिस्सा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ट्रैवल कर गया ना बलून, वो हिस्सा निकालना है हमें, क्लियर। तो इस हिस्से में याद रखना आपको निकालना क्या, ये वाला हिस्सा निकालना है। मैं फिगर बना लेता हूँ, इस पर नहीं करेंगे, किताब ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ तो याद रखना कि एक इधर बना लेते हैं और यहाँ से कोई लड़की जो है देख रही है इसे, ये कोई बलून है, और एक इधर भी देख रही है, ये भी कोई बलून है, ठीक है। यहाँ से देख रही थी तो एंगल कुछ और था, यहाँ से देख रही थी तो एंगल कुछ और है। यहाँ से देख रही थी तो एंगल क्या था, 60, और अगर यहाँ से इसको देख रही थी तो 45 है, यही है, नहीं सॉरी 30 है, ठीक है भाई। ये इस वाले ट्रायंगल के लिए 30 है, इस वाले के लिए, और इस वाले के लिए 60 है।
हमें पूछा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो बलून ट्रैवल करके गया है ना वो कितना है, तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं A B C D। अब बताओ आपको क्या निकालना हुआ। अच्छा इसको भी कुछ दे देते हैं C D E, A B C D E। तो आपको कौन सा हिस्सा निकालना है, BC निकालना है, याद रखना ये हिस्सा निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वाला ट्राइंगल आप लोगे, इस वाले ट्राइंगल को तो आप ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। लोगे तो भी आपको वैसे निकल तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ तुम भूल ही गए कि लड़की कितनी लंबी थी, लड़की लंबी थी जी भाई 1.2 मीटर लंबी है, और टोटल हाइट कितनी थी 88 पॉइंट थी। ये आप समझ लो कि टोटल हाइट कितनी थी 88.2 मीटर, उसमें से लंबी लड़की कितनी है 1.2, तो 1.2 तो हटा ही दो क्योंकि आंखों से देख रही होगी एंगल को, तो 0 87। तो हमने हाइट कितनी लेनी है 87, बलून की हाइट याद रखना 87 मीटर लेनी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हिस्सा 87 है ये वाला, और ये वाला भी 87 ही है, क्लियर। अब आपने ट्राइंगल ये वाला ले लो सबसे पहले पास वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इन ट्राइंगल, ये क्या है ECD, ECD। तो ECD में आप देखो, यार क्या हो रहा है इधर उधर, शोर शराबा कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं आज ही। आवाज़ आ रही होगी स्टूडेंट्स के लिए सॉरी, कि यार ये पता नहीं कि इनका कंस्ट्रक्शन का काम इधर ही चल रहा है आज। और हाँ, इन ट्राइंगल ECD, तो ECD, ECD में निकालना क्या है आपको, ये हिस्सा तो आपको गिवन है, ये हिस्सा निकालना है, इसका नाम है DC। तो जो DC निकालना है उसे ऊपर रखो, और जो गिवन है उसका नाम रखो EC, ठीक है। देखो ये हिस्सा निकालना है, ये हिस्सा गिवन है। तो ये क्या है आपका बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस ऊपर है परपेंडिकुलर नीचे है, तो एंगल क्या बनेगा, कॉट का एंगल बनता है, ठीक है। बेस परपेंडिकुलर कॉट, और वो भी कौन सा 60। तो DC तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें EC पता है ना 87 है, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो cot 60 की हो जाएगी 1/√3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC को अकेला छोड़ेंगे, क्रॉस क्या इसको अकेला ही कर लो इसको, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 87। तो ये हो जाएगा आपका 87 और अपॉन में √3, रैशनलाइज कर दो, √3 ऊपर √3 नीचे, क्योंकि नीचे रूट में आ गया ना आंसर। तो ये हो जाएगा 87 √3, और नीचे हो जाएगा √3 खाली 3, ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 निम में 27, तो हो जाएगा 29√3। ये क्या आ गया, DC आ गया, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 कह दो। अभी आप ट्राइंगल कौन सा लोगे, ये वाला ABD, ठीक है। तो ABD में आपको ना ये हिस्सा चाहिए, लेकिन अकेला तो नहीं बोल सकते, इसलिए इसके साथ बोलना पड़ेगा। क्या निकालना है, BD। तो आप ABD की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABD में क्या चाहिए मुझे, BD चाहिए, तो BD को तो रख लेंगे ऊपर, और गिवन क्या है ये वाला हिस्सा AB कितना था आपका 87। एंगल वही बनेगा आपका, देखो ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस ऊपर है परपेंडिकुलर नीचे है, तो एंगल बनेगा कॉट के साथ। कॉट कितना है 30, ये देखो 30 है ना छोटे वाले में। तो अब आप देखो कि BD की वैल्यू कैसे लिख सकते हो आप, BD को लिख कैसे सकते हो, BD तो DC और BC, तो DC का तो DC ही रहने देना, नहीं DC का नहीं, DC की तो वैल्यू हमें मिल चुकी है, सॉरी ये देखो 29√3, तो लिख देता हूँ मैं पहले DC प्लस BC अपॉन में 87, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो cot 30 की √3 हो जाएगी। अब देखो DC की वैल्यू हमें मिली थी, देखो ये रही कितनी है 29√3 प्लस BC का BC नीचे 87 और √3, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, देखो यहीं करते हैं, अच्छा पीछे हो जाएगा वैसे, मैं इतना में करूँ है ना। देखो इस पूरे को अगर इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 29√3 प्लस BC, और पड़ोस में 87 को इससे करेंगे तो 87√3। अब यहाँ से जब BC निकालूंगा तो ये प्लस का उधर जाके भेज दो, माइनस कर दो 87√3, और ये प्लस का उधर जाके माइनस। अब देखो दोनों ही सेम है, 87√3 29, ये तो घटाएंगे तो आ जाएगा 58, 58 आ जाएगा √3, ये हो जाएगा BC, और यही तो हमसे पूछा था, ठीक है। दोनों इसके बलून के बीच में कि कितना वो ट्रैवल कर गया, यही तो पूछा था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इसी एक्सरसाइज का अब क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 क्या कह रहा है,
15 कह रहा है कि हाँ ये रहा, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, एक सीधा राजमार्ग है, स्ट्रेट हाईवे राजमार्ग को बोलते हैं। लीड्स मतलब जाता है, फुट ऑफ टावर टावर की तरफ जा रहा है। अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, टावर पे एक आदमी खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व अ कार, एक कार को देख रहा है, और कार को देख रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 मीटर। देखो क्या कर रहा है, स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, एक टावर की तरफ जा रहा है और उस पर एक टावर पे एक आदमी खड़ा है। वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, एक कार को, कार 30 डिग्री पे ऑब्जर्व कर रहा है वो। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, ये टावर की तरफ भाग रही है वो गाड़ी, ये देखो टावर की तरफ भाग रही है। और कह रहा है कि 6 सेकंड लेटर, यानी कि 6 सेकंड के बाद है ना, जब उसने एंगल को देखा तो 60 डिग्री का हो गया वो। कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से वो कार जो है टावर तक पहुंचेगी तो कितना टाइम लेगी। आप क्वेश्चन समझ लो पहले, एक सीधा राजमार्ग है, ये राजमार्ग ले लो, ये एक टावर है, एक टावर ले लो, ठीक है। टावर पर एक भैया खड़े हैं, ये भैया देख रहे हैं किसको, एक कार को जो कि यहाँ से चल रही है। तो ऐसे करके इसको मिला लेना, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल देख रहे थे वो कितना था, 30 डिग्री का था, ठीक है। फिर 6 सेकंड के बाद है ना, मान लो कार यहाँ पहुँच गई होगी, मान लो, तो 6 सेकंड यहाँ तक का टाइम लग गया। अब कार का जो एंगल है वो कितना देखा हमने, वो देखा 60 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन पता है क्या करा है कि यहाँ से यहाँ तक, ये टावर के पैरों तक पहुँचने में ना कार कितना टाइम लेगी। तो नेमिंग कर देते हैं A B C D, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। और अगर आप लेट करके करोगे ना तो क्या लिखोगे, लेट द टाइम टेकन बाई कार इज इक्वल्स टू T X Y, कुछ भी आप लिख देना। लेकिन अभी तक हमने स्टार्टिंग से यही किया हुआ है ना कि आपको जो निकालना है बस ये देखो, सीधा हिस्सा BC निकालना है। क्या करेंगे, हमें देखो टावर की हाइट भी नहीं पता, इस बार हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ट्राइंगल नज़दीक वाला होता है ना, राइट एंगल वाला, वो वाला लो पहले। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC में क्या निकालना है, मुझे निकालना तो एक्चुअली ये है, लेकिन आप स्टार्टिंग से इसे लेके चलो। तो AB ऊपर, और ये मान के चलो ये गिवन है BC, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर बेस, तो एंगल क्या बनेगा, tan का बनेगा, tan 60, ठीक है। तो AB नहीं पता, BC नहीं पता, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ये तो पता है। अब जब AB की वैल्यू निकालोगे, BC इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, √3 BC, ये बन जाएगी इक्वेशन 1। बताओ बात समझ में आई, ओके। अभी क्या करना है, हमने ये बड़े ट्राइंगल भी लेना, बड़े वाला ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, ABD। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD में क्या करना है, मुझे निकालना तो ये हिस्सा है, लेकिन कंप्लीट इसके साथ लेना पड़ेगा क्योंकि ट्राइंगल बड़ा ले रहे हैं हम। तो BD ये निकालना है आपको, ऐसा मान के, सॉरी मैं तो भूल ही गया, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ये इसे ऊपर रखना है ना, निकालना तो दोनों ही थे, दोनों ही मिसिंग है। तो जब मैंने ये ऊपर रखा है तो मैं बड़े वाले ट्राइंगल में भी यही ऊपर रखूँगा, कोशिश करूँगा यही। तो मुझे AB निकालना है, तो मैंने ऊपर रखा, और ये मान के चलना कि ये गिवन है B से लेके D तक, तो यहाँ लिख लो BD, ठीक है। वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंगल tan का ही बनेगा 30, ठीक है। ये देखो परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। अब यहाँ पर AB की जगह अभी कुछ नहीं पता, रहने दो ऐसे ही, लेकिन BD के तो 2 टुकड़े कर सकते हैं ना, ये टुकड़े का नाम है DC और ये टुकड़े का नाम है BC। तो ये याद रखना, DC इधर लिख लेते हैं और BC, और पड़ोस में tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। देखो AB की वैल्यू ये पूरी की पूरी इधर रख दो, ये जो निकाली थी ना यहाँ पर रख दो, √3 BC अपॉन में DC की वैल्यू भी गिवन है, देखो 6 सेकंड, यहाँ लिख लो 6, और BC का BC, और इधर 1/√3। समझ में आई बात। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 को जब √3 से करेंगे तो खाली 3, और BC का BC, और जब इस पूरे को इससे करेंगे तो 6 + BC का BC। अब 3BC ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 6, 3BC - 1BC = 2BC, इधर 6। अब जब BC की वैल्यू निकालेंगे 6 के नीचे आ जाएगा 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि BC = 3। अब क्योंकि ये टाइम है ना तो सेकंड में डाल देना, 3 सेकंड, मतलब कार यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम ले लेगी, 3 सेकंड का टाइम ले लेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.1, या यूँ कह लो कंप्लीट चैप्टर। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 15 थे। ये मेरे पास जो बुक है ना, ये पुराने एडिशन की बुक है, इसलिए इसमें 16 क्वेश्चन है, जो कि नई बुक में नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं करवाया, ठीक है। तो चलिए
मैं आपसे फिर से एक बात याद दिला दूं कि अगर आपको वीडियो ज़रा सी अच्छी लगी हो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब चैनल को और लाइक और कमेंट जो भी आपको मतलब करना हो आप प्लीज़ वो कर देना। चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर लेना ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और आपका यही सपोर्ट चाहिए बस, ठीक है। हाँ, अगर कोई कमी रखती है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है। इम्प्रूवमेंट पूरी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चैनल पे जुड़े ज़रूर रहिए, आपके एग्ज़ाम तक तो ज़रूर जुड़े रहिए, उसके बाद की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम तक आप जुड़े रहिए। आपके बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाली हैं आपको। सपोर्टिंग मटेरियल होती है गवर्नमेंट स्कूल की, वहाँ से भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊँगा, तो इसीलिए जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।